वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के खंडूरी पहुंचे, जहां पर पीएम ने वाराणसी प्रयागराज 6 लेन हाईवे का इफ्तिताह किया। इफ्तिताह करने के बाद पीएम ने कहा कि देव दीपावली और गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव पर आज काशी को जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर का एक और तोहफा मिल रहा है। इसका फायदा काशी के साथ ही प्रयागराज के लोगों को भी होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान की ज़राअत पूरी दुनिया में मशहूर है। पहले मंडी के बाहर हुए लेन देन की ही गैर कानूनी थे। ऐसे में छोटे किसानों के साथ धोखा हुआ करता था, तनाज़ा होता था। अब छोटा किसान भी मंडी से बाहर हुए हर सौदे को लेकर कानूनी कार्यवाही कर सकता है और किसान को अब नए मुतबादिल भी मिले हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबके प्रणाम बा। विशेषकर राजा तालाब, मिर्जा मुराद, कछवा, कपसेठी, रोहनिया, सेवापुरी क्षेत्र के अन्न देवता लोगन के प्रणाम हो। आप सभी को देव दीपावली और गुरु पर्व की ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं। पहले तो मंडी के बाहर हुए लेन देन ही गैर कानूनी माने जाते थे। ऐसे में छोटे किसानों के साथ अक्सर धोखा होता था, विवाद होते थे, क्योंकि छोटा किसान तो मंडी पहुंच ही नहीं पाता था। अब ऐसा नहीं है। अब छोटे से छोटा किसान भी मंडी से बाहर हुए हर सौदे को लेकर कानूनी कार्यवाही कर सकता है। यानी किसान को अब नए विकल्प भी मिले हैं और छल से, धोखे से उसे बचाने के लिए कानूनी संरक्षण भी मिला है। किसानों को प्रकल्प के साथ ही नए विकल्प देने से ही हमारे कृषि क्षेत्र का कायाकल्प हो सकता है। सरकार की तरफ से प्रकल्प, किसान के लिए विकल्प, और दोनों साथ साथ चले तभी देश का कायाकल्प होता है। पहले तो मंडी के बाहर हुए लेन देन ही गैर कानूनी माने जाते थे। ऐसे में छोटे किसानों के साथ अक्सर धोखा होता था, विवाद होते थे, क्योंकि छोटा किसान तो मंडी पहुंच ही नहीं पाता था। अब ऐसा नहीं है। अब छोटे से छोटा किसान भी मंडी से बाहर हुए हर सौदे को लेकर कानूनी कार्यवाही कर सकता है। यानी किसान को अब नए विकल्प भी मिले हैं और छल से, धोखे से उसे बचाने के लिए कानूनी संरक्षण भी मिला है। किसानों को प्रकल्प के साथ ही नए विकल्प देने से ही हमारे कृषि क्षेत्र का कायाकल्प हो सकता है। सरकार की तरफ से प्रकल्प, किसान के लिए विकल्प, और दोनों साथ साथ चले तभी देश का कायाकल्प होता है। वाराणसी सहित पूर्वांचल में ही जो बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, उसका बहुत अधिक लाभ इस पूरे क्षेत्र को हुआ है।
वाराणसी में पेरिसेबल कार्गो सेंटर बनने के कारण अब यहां के किसानों को अब फल और सब्जियों को स्टोर करके रखने और उन्हें आसानी से बेचने की बहुत बड़ी सुविधा मिली है। इस स्टोरेज कैपेसिटी के कारण पहली बार यहां के किसानों की उपज बड़ी मात्रा में विदेशों में निर्यात हो रही है। आज बनारस का लंगड़ा और बनारस की दशहरी आम लंदन और मिडल ईस्ट में अपनी खुशबू बिखेर रहा है। अब बनारस के आम की डिमांड विदेशों में भी निरंतर बढ़ रही है। अब यहां जो पैकेजिंग की सुविधाएं तैयार हो रही है, उस वजह से पैकिंग के लिए दूसरे बड़े शहरों में जाने की जरूरत अब नहीं रहेगी। किसान को आधुनिक सुविधाएं देना, छोटे किसानों को संगठित करके उनको बड़ी ताकत बनाना, किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास निरंतर जारी है। बीते सालों में फसल बीमा हो या सिंचाई, बीज हो या बाजार, हर स्तर पर काम किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से देश के लगभग 4 करोड़ किसान परिवारों की मदद हुई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से लगभग 87 लाख हेक्टेयर जमीन माइक्रो इरिगेशन के दायरे में आ चुकी है। लगभग 77,000 करोड़ रुपए के इरिगेशन प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। लेकिन साथियों, सफल प्रकल्प ही काफी नहीं होते। इसके साथ साथ किसानों को उस बड़े और व्यापक मार्केट का लाभ भी मिलना चाहिए जो हमारा देश दुनिया के बड़े बाजार हमारे किसानों को उपलब्ध कराते हैं।